गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 फिजिक्स का, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी ये वर्ड लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, उसका मतलब होता है सेम। सर्कुलर का मतलब होता है सर्कुलर पाथ में, लाइक दिस। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया एक वो मोशन जिसमें कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये डेफिनेशन थोड़ी अधूरी है। इसमें हम थोड़ा सा क्लास 9 का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, मोशन की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। बॉडी की स्पीड, अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रही है तो एक ही स्पीड से ट्रेवल करेगी, तभी ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अगर बॉडी की स्पीड सेम नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम, तो ऑब्जर्व करना बच्चों, ये सर्कुलर पाथ, जो पाथ का शेप होगी वो सर्कल ना होके कुछ और बन जाएगा। बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, इसलिए जो पाथ वो कवर कर रही है, जो जिस रास्ते पे वो चल रही है, जो उस रास्ते का, उस पाथ का जो शेप होगा वो क्या होगा, सर्कल ही होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड तो क्या रहती है, सेम रहती है, बट एज यू सी कॉन्टिन्यूसली बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो डायरेक्शन है क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है, ध्यान से सुनना। स्पीड के साथ अगर हमने डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दिया, स्पीड के साथ अगर हमने डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दिया, तो क्या क्वांटिटी बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। तो वो मोशन जिसमें कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, पहला। सेकंड, उसकी स्पीड क्या है, सेम है। थर्ड, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। बच्चों डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो यही था कि अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो दैट चेंज की वजह से जो एक नया क्वांटिटी हमारी डेवलप होती है, उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, उसी क्वांटिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इन तीनों, इन 4-5 पॉइंट को अगर हम इकट्ठा करें, तो इकट्ठा करने के बाद हमको पता चला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें कि बॉडी सेम स्पीड से ट्रेवल करती है इन अ सर्कुलर पाथ एंड वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज होती रहती है। एज ए रिजल्ट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एज ए रिजल्ट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जिस मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, जिस मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमें एक बात और पता चली कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो नोन एज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, एज ए रिजल्ट वेलोसिटी आल्सो चेंजेस। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज होने की वजह से जो हमारे पास क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, एक अभी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में एक हम चीज डिस्कस करेंगे। एक साइंटिस्ट थे हमारे न्यूटन, उन्होंने बहुत अच्छा एक लॉ दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी बॉडी अपने आप मोशन में नहीं आएगी। अगर हम चाहते हैं कि कोई बॉडी मूव करे, कोई बॉडी मोशन में आए, तो उसके लिए हमें उस बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। सिमिलरली ये मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, एनी साइज एनी शेप।
अगर हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली मूव करे इन सर्कुलर पाथ में कॉन्टिन्यूसली मूव करे, तो इसके लिए हमें इसको क्या देनी पड़ेगी, फोर्स देनी पड़ेगी। अपने आप तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा, अपने आप तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ हमें इस ऑब्जेक्ट को फोर्स देनी पड़ेगी सो दैट वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली इस सर्कुलर पाथ में मूव कर सके। तो जो फोर्स हम दे रहे हैं, देनी पड़ती है, देंगे किसको, एक ऑब्जेक्ट को, सो दैट दैट ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, लगातार सर्कुलर पाथ में मूव करते रहे। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक बार और डिस्कस करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। वो फोर्स जो हम देते हैं, देनी चाहिए, देंगे, जरूरत है, एक ऑब्जेक्ट को देते हैं सो दैट वो ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली सर्कुलर पाथ में मूव कर सके। उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इस बात से हमको क्लैरिटी हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक उसको हम फोर्स नहीं देंगे, जब तक उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं देंगे, तब तक वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन क्वांटिटीज को डायरेक्शन की जरूरत होती है एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं ऐसा बोलूं कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो कहना गलत नहीं होगा। तो जब भी हमारे पास फोर्स लिखा हुआ है क्लास 9th में या क्लास 10th में, तो उस वर्ड को देख के हमको पता चल जाना चाहिए कि फोर्स अपने में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स अपने में वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब हमें फोर्स के बारे में दो चीज पता होंगे। एक तो उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड, दूसरा है उसकी डायरेक्शन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होती है। जिस पाथ पे बॉडी मूव कर रही है उस पाथ के सेंटर की तरफ होती है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होती है।